आदाब नाजरीन, इस वक्त की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। झारखंड असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। अब तक हुक्मरान बीजेपी को 30 सीट पर सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस को 12 और जेएमएम को 25 सीट पर सबकत हासिल है। मजमूई तौर पर जेएमएम इत्तेहाद 41 सीटों पर सबकत लिए हुए है। रुझानात के बाद कांग्रेस सदर दफ्तर दिल्ली में जश्न का माहौल है। जेएमएम कारकुनों और लीडरों ने भी जश्न मनाया। ख्याल रहे कि झारखंड में 81 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। राय शुमारी के मकामात पर सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से किसी भी भारतीय शहरी की शहरियत को खतरा लाहक नहीं है और अपोजिशन जमातें जानबूझकर अवाम को गुमराह कर रही हैं। 66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स आज नई दिल्ली की एक तकरीब में दिए गए। ये अवार्ड्स नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तकसीम किए। गुजराती फिल्म हेलारो को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को फिल्म अंधाधुन और उड़ी में उनकी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार का इनाम दिया गया। कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महानती में उनके किरदार सावित्री के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। मराठी फिल्म पानी को माहौलियात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बनी फिल्म ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त फिल्मी रियासत का अवार्ड दिया गया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने उन्हें कश्मीर की रिवायात और तहजीब व सकाफ़त के बारे में मालूमात फराहम की। नायब सदर जमहूरिया ने बच्चों को समझाया कि तनव्वुर के इसी रंग को कश्मीरियत कहा जाता है। बाहरी दिल्ली से किरारी इलाके में कपड़े के गोदाम में इतवार की रात ज़बरदस्त आग लग गई। इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग बुझाने वाली गाड़ियों ने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब मेहनतकश किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई तब चरण सिंह जी आगे आए। चरण सिंह ने पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। वो भारतीय जमहूरी ताने बाने को मजबूत करने में सबसे आगे थे। मिस्र के साबिक फौजी सरबराह सामियानन को नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। उनके दफ्तर ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2018 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के उनके अज़्म के बाद उनकी गिरफ्तारी के तकरीबन 2 साल बाद उनको रिहा किया गया है। उनके मैनेजर के मुताबिक अभी वो घर पर ही हैं। उन्हें जुलाई 2018 में हार्ट अटैक से पहले तक एक फ़ौजी जेल में रखा गया था और फिर बाद में काहिरा के एक कस्बे मादी में एक फ़ौजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां वो अपनी रिहाई तक रहे। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की शाम से आने वाले नए तारिकीन वतन को संभाल नहीं सकता है। शाम और रूसी फौज ने इदलिब शहर में अपनी बमबारी तेज कर दी है, जिसकी वजह से वहां आने वाले शामी तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है। तुर्क सदर ने कहा कि मौजूदा 80,000 से ज़ायद लोग इदलिब से तुर्की आए हैं। उन्होंने बताया कि तुर्की का एक नुमाइंदे वफ्द आज इदलिब की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मास्को जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आतिशज़दगी को रोकने के लिए मुल्क के फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ़ है। सितंबर के बाद से ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आतिशज़दगी के नतीजे में अब तक कम से कम 9 अफराद की जानें तल्फ हुई हैं और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। न्यू साउथ वेल्स, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में लाखों हेक्टेयर की ज़मीन को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल शहरियों को शहर में वापस जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी के पेश नज़र नामालूम घरों को तबाह कर दिया गया है। इस दौरान वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि क्रिसमस से कबल इस पर रोक लगाई जाएगी। बहरहाल अब भी कई रियासतों में 200 मकामात पर ज़बरदस्त आग लगी हुई है। नाज़रीन, 3 बजे की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए।